मेरा पूरा नाम इनामुल हक है। हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। और BBA मैं कर रहा हूँ। आई एम इन 5th सेमेस्टर। दैट टाइम मेरी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी। वो सिम्टम्स उसके ये थे कि मेरा मुंह सूखता था बहुत ज़्यादा और यूरिन प्रॉब्लम थी, फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा आता था मुझे। और उसके अलावा भी कभी कभार ऐसे होता था कि वॉमिट हो जाती थी मुझे सोए सोए। और मतलब उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स थे जो कि उस वक्त में किसी को भी नहीं पता था कि ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। कि ये 95 में फ़ादर की डेथ हुई है, तो इसकी काफ़ी अटैचमेंट थी फ़ादर के साथ। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के साथ अंदर ही अंदर ये उसका स्ट्रेस लेता रहा, अंदर ही अंदर इस चीज़ को फ़ील करता रहा। तो बस इसी तरह से तबीयत ख़राब हो रहा हुई। इसको जब लेके गए हॉस्पिटल, डायबिटीज़ डायग्नोज होगी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था और मेरी उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा थी। तो द टाइम्स आई ग्रू अप, मैं एक वो होता है ना कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपको आपके इर्द-गिर्द कहीं नज़र नहीं आता है, तो आप जो है वो उसकी फीलिंग्स आती हैं आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उसके साथ। कुछ अर्सा तो इसने देखता रहा कि पापा इधर से आएंगे उधर से आएंगे, इंतज़ार करता रहा। तो उसके बाद इसने कुछ सोचना, जिस तरह की गहरी सोच में होता है, इस तरह सोचना शुरू कर दिया। हमारा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं बेरीवमेंट, वो पूरा होना चाहिए। यानी जाने वाले का आपने मातम पूरी तरह से करना है। उसके बाद आपकी आहिस्ता आहिस्ता साथ सेटलमेंट होती है। आप अपनी रूटीन लाइफ में वापस एडजस्टमेंट होना शुरू आपकी हो जाती है। कुछ हफ्तों तक ये प्रोसेस चलता है और उसके बाद लाइवलीहुड ये है कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर वो नहीं हो रहा और आप स्ट्रेस्ड हैं और वो स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जाता है, तो फाइनली वो कैन एंड अप इनटू डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड लॉट ऑफ मेनी अदर डिजीज़ेस। एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बाहर जाता हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये लोग मीठा खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं अपनी उनके साथ जो वो खाते हैं, जो वो पीते हैं, मैं हर चीज़ें जो है वो खाता हूँ, मैं उनके साथ खाता हूँ। ऑल्दो कि उसकी क्वांटिटी वो नहीं होती है, लेकिन मीन्स कि मैं हर तरह की चीज़ जो है वो खा लेता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाकी लोग करते हैं और मैं नहीं करता हूँ। मैं सारी वो एक्टिविटीज़ करता हूँ जो एक आम ह्यूमन बीइंग करते हैं। जिस्म सही तरीके से खाने को हजम नहीं करता, जिसकी वजह से जिस्म में शुगर लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल जिस्म शुगर या ग्लूकोज को तोड़ता है और फिर वो खून में शामिल हो जाता है। लबलबा खून में बढ़े हुए इस शुगर लेवल के जवाब में एक हार्मोन पैदा करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। जिस्म की खुलियों के लिए इंसुलिन एक चाबी की हैसियत रखती है जो शुगर को तवानाई में तब्दील करके जिस्म की जरूरत को पूरा करती है। बदन के अंदर शुगर का ज्यादा पैदा होना और कम इस्तेमाल होने से जिस्म सही तौर पर काम नहीं कर पाता और नतीजतन फर्द बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। इस वक्त एक और तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 71 लाख लोग इस मर्ज़ में मुब्तला है और इसी तरह अगर ये मर्ज़ बढ़ता रहे तो 2030 तक 1 करोड़ 15 लाख के करीब अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। 2005 के ज़िलज़ले में महमूदा गाजिया फंड रेजिंग और वेलफेयर के कामों में मसरूफ़ अमल थी कि एक दिन जिस्म में थकावट, टांगों में दर्द और मुंह के खुश्क होने पर ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें उनको शुगर की ज़्यादती बताई गई। शुगर का ये है कि इसको बर्न करना पड़ता है, इसको चलना पड़ता है, इसको एक्टिव रहना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में ये है कि अगर खुदा ना करे खातून को है ना, तो उसको वो मुकद्दस गाय बना के बिठा देते हैं। नहीं अम्मा को शुगर है, बहन को शुगर है, भाई इसको ना छेड़ो, ये ना करो। हालांकि जितनी टेंशनें मैंने बर्दाश्त की हैं, जितना ज़िंदगी को
एक तवील सफ़र मैंने काटा है, उसमें अगर शुगर हो गई है तो वो भी किसी मेरी कोई बदएहतियाती से हुई होगी। शुगर या डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन बीमारी है और आजकल जो ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें इसका इंसिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है और पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में है और इसमें भी इसीलिए इंसिडेंस बढ़ रहा है। और जिस रफ्तार से इंसिडेंस बढ़ रहा है 2030 तक इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग इस बीमारी में से लाहक हो जाएंगे। जिनका वज़न भी ज़्यादा है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री दोनों कंबाइन है, उनको शुगर होने का खतरा ज़्यादा है। तीसरा, जिस तरह मैंने हमल का बताया था कि जिनको पहले प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुकी है उनको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। चौथा, अमूमन वो हैं जिनको ये औरतों को हार्मोनल मसला है। पाँचवां वो है जिनको ब्लड प्रेशर है। छठा वो है जिनको दिल की बीमारी है। सातवां वो हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। कई सालों से डॉक्टर उसामा के ज़ेरे इलाज हैं। जिस तरह की उनको हिदायतें दी गई हैं और जिस तरह डाइट और एक्सरसाइज में हिदायतें दी हैं, अपने मसरूफ़ टाइम में उसके लिए भी टाइम निकालती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। शुगर को कंट्रोल करने और मुतवाज़न खुराक के लिए गाहे बगाहे रिफ्रेशर कोर्सेज करती रहती हैं। आलू मैं नहीं लेती, चीनी बिल्कुल मैं जायका भूल गई हूँ। विदाउट शुगर आप चाय पिए, जैम वही रखें, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन रस, ये चीज़ें मैंने अपने लिए रखी हुई हैं। और उबले हुए चावल जिसकी मैं पीछ निकाल देती हूँ। करेले मैं बहुत लेती हूँ। उसके अलावा जामुन पे आड़ू, अमरूद, अगर आप दिन में एक भी ले लें तो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें कुदरत ने हर मर्ज़ की दवाई जो है फल और सब्ज़ी में डाली हुई है। अडल्ट डायबिटीज़ 45 से लेकर 62 साल की उम्र तक के लोगों को अफेक्ट करती है और यही एक प्राइम लाइफ है जिसमें कि इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव और काम करने के काबिल होता है। डायबिटीज़ फैमिलीज़ में भी रन करती है। अगर एक पेरेंट को हो तो उसमें तकरीबन 25% चांसेस हैं बच्चों को शुगर होने के, और ख़ास तौर पे अगर पेरेंट्स को, फादर को शुगर 50 साल की उम्र से पहले हो, और अगर दोनों पेरेंट्स में शुगर हो, वालिद और वालदा, फिर इसका इंसिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आपने अपने आप को मरीज़ बना के लेटना नहीं है। तो अगर मैं इसको बहाना बना के बैठ जाती कि वही मुझे शुगर भी है, मेरी टांग में भी दर्द हो गया, सब भी हो गया, तो मैं आज यहाँ ना बैठी। जो तवीलुल मियाद बीमारियाँ हैं उनके साथ एक चीज़ अटैच होकर आती है हमारे पास, और वो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी एक एंग्जाइटी। आम ज़ुबान में जो आप समझ लें कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन की इलामात उनके साथ जुड़ कर आती हैं। क्योंकि जब किसी मरीज़ को आप ये बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है या आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, तो एक तो उसको सुनते ही उसको एक छोटा सा एक धचका सा लगता है कि अच्छा ये मुझे बीमारी हो गई है, और एक ऐसी बीमारी जो कि 1-2 हफ्ते में या कुछ महीनों में ख़त्म नहीं होने वाली, बल्कि डॉक्टर मुझे बता रहा है कि एक पूरी ज़िंदगी मेरे साथ चलने वाली है। एक और तखमीने के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 4 लाख अफराद पाकिस्तान में पाँव के अमराज में शुगर की वजह से मुब्तला है। जो हमारी शुगर जब हाई जाती है तो इट अफेक्ट्स एवरी सिस्टम, पर्टिकुलरली नर्व्स। अब ये फ्रोज़न शोल्डर और न्यूरोपैथी और नमनेस है, टिंगलिंग और पैर सो जाने और हाथ सो जाने और बाजू में दर्द हो रहा है और हिला नहीं सकते, मसल स्टिफ हो गए हैं, ये सारी सिम्टम्स हाई शुगर की हो सकती है। डायबिटीज़ एक और कंडीशन है जो कि दौरान हमल औरतों को अफेक्ट करती है। इसका इंसिडेंस तकरीबन 3.2 से 3.5% है। बगैर मीठे के चाय उनके सारे दिन के मामूल में से एक अहम मामूल है। डॉक्टर साहब के पास गया हूँ,
उन्होंने देखा जी कि अब आप इंसुलिन लगाएं, अब आपका गुजारा नहीं है। तब मैंने लगानी शुरू की। तो उससे पहले मैंने ज़्यादातर शुगर जो कंट्रोल किया वो डाइट अपने पे कंट्रोल। अब भी मेरी डाइट बिल्कुल नॉर्मल है। महीने पहले इनका जो है माइनर एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो है शोल्डर में प्रॉब्लम फेस आई थी। शुगर का जो पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा जो डिमांड करता है केयर और लव की और अटेंशन की, कि जो उसके सराउंडिंग्स में है। दुकान पे आके सारा दिन अपने आप को मसरूफ़ रखा। शाम को 8 बजे दुकान बंद की, घर जाने के बाद नॉर्मल खुराक खाई, दवाइयाँ ली। उसके बाद मैं अपने पोते पोतियों के साथ किसी के साथ उनके साथ बैठा रहा। 10-11 बजे आता हूँ, 5 मिनट में बगैर गोली लिए मुझे नींद आ जाती। ये तीनों अफराद अपनी जिंदगी नॉर्मल और खुशगवार अंदाज में बसर कर रहे हैं। गो कि ज़ियाबीतस से बनने वाली दुश्वारियों को ये इलाज, मुतवाज़िन खुराक और वर्जिश के जरिए बासानी कंट्रोल कर पाते हैं।